हेलो मानव वाले बच्चों, जैसा कि अभी तक हमने देखा ये कहानी जो हमारी शुरू होती है वो एक स्टूडेंट यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर कैंग से शुरू होती है। इसका नाम सुचैन है लेकिन हमने कैंग रखा है। तो ये इसको मिलती है एक पावर जो कि होती है ड्रैगन फ्लाई की वजह से, और इसका मिलता है एक नेचुरल एनिमी जो कि होता है एक मेंटिस। और ये मेंटिस से लड़ता है एंड मेंटिस से लड़ने के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के चक्कर में पूरे दुनिया के सामने आ जाता है। एंड दुनिया को पता चलता है यहाँ पे इंस्टेक्ट ह्यूमन रहते हैं, लेकिन इसको मॉन्स्टर करके दुनिया से भगाया जाता है। तो मिलती है कि इसको दोस्त जिसको ह्यूजिन बोलते हैं, जो कि हमारी वाइफ भी है यानी कि हमारी हीरोइन भी है, जो कि इसको ले जाती है एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे इसी के जैसे और भी लोग रहते हैं। और किसी तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ के एग्ज़ाम दे के एंड उस कॉलेज में जो है एडमिशन पा लेता है। एंड कॉलेज के अंदर एडमिशन पाने के बाद जो है इसको मिलते हैं एक काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी प्रोफेसर, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं एंड इसको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करके एंड इसको एक बेस्ट इंसेक्ट ह्यूमन बनाते हैं। और ये लेजेंडरी प्रोफेसर के साथ साथ इनकी कई सारी टेक्निक्स को भी इनहेरिट करता है एंड ये प्रोफेसर के साथ मिल जाता है। पहले तो नफरत रहती है लेकिन बाद में मिल जाता है। एंड इसी के साथ इसको यहाँ पे मिलते हैं और कई सारे दोस्त, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं चियोन, जिसके पास जो है एक ग्रास होपर की पावर है, वहीं पे स्कॉर्पियन जिसके पास स्कॉर्पियन पावर है। एंड फिर दोबारा इसकी मुलाकात होती है अपने नेचुरल एनिमी यानी कि मेंटिस के साथ। एंड मेंटिस को ये फाइट करके हराता है, तभी पता चलता है ये तो किसी ग्योनसिन नाम जैसी विलन के लिए काम करती थी। एंड जब इसका ग्योनसिन से पाला पड़ता है जिसके अंदर टेलीपैथी यानी कि कंट्रोल करने की पावर है, देन पता चलता है कि इसके पीछे तो इसका भी बॉस है जिसका नाम ब्रीडर है। और ब्रीडर जो है इनके अपोजिट में काम करते हैं, यानी कि इनके पास भी इंसेक्ट ह्यूमन्स है जो कि इंसेक्ट ह्यूमन की पूरी आर्मी है, लेकिन बिल्कुल भी ये इसी का कंट्रोल मानते हैं एंड ये चाहते हैं इंसानों को ख़त्म करना। जबकि हमारा ह्यूजिन जो है, जो और हमारा कैंग हीरो है, ये चाहते हैं इंसानों की प्रोटेक्ट करना। लेकिन वहीं पे ग्योनसिन भी एक टाइम पे हमारे प्रोफेसर की स्टूडेंट थी एंड स्टूडेंट की होने की वजह से कभी कभार इसके पास भी स्पेशल कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। और अपने कॉम्प्लेक्स पे कंट्रोल ना रहने की वजह से इसने अपने क्लास में सभी दोस्तों को मार दिया और प्रोफेसर के साथ दुश्मनी भी रख ली। और इसी के साथ अब ब्रीडर के साथ मिलकर ये प्रोफेसर को मारना चाहती है, जिसके लिए इसने अपनी टीम भेजी है जो कि है द प्रेडिटर्स, जो कि स्कूल पे अटैक करते हैं एंड प्रोफेसर इसमें घायल होते हैं एंड एक बच्चा भी उनके सामने ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर जो है अब लड़ने के लिए तैयार हैं। और फाइट में उतरने के बाद वो फाइट तो अच्छी करते हैं एंड साथ में इन द लास्ट वो लेजेंडरी मूव अपने चलते हैं जो कि रहता है एक न्यूक्लियर ब्लास्ट। और न्यूक्लियर ब्लास्ट करने के बाद दिखाया जाता है पूरे कॉलेज में सब के सब इस न्यूक्लियर ब्लास्ट को देखेंगे। तो हमारा प्रीकेप यहीं ख़त्म होता है, इसके आगे ये नया एपिसोड है। और ये न्यूक्लियर ब्लास्ट देखने के बाद सारे टीचर्स इवन द सारे स्टाफ मेंबर्स देखेंगे इसको ध्यान से एंड बोलेंगे कि ऐसा ब्लास्ट तो सिर्फ एक ही कर सकता है, ये कम्प्लेक्स तो हमारे प्रोफेसर जी का है। एंड इवन हमारे प्रोफेसर माँ भी ये सब देखने के बाद बोलेंगे कि ये प्रोफेसर जी के अलावा कोई नहीं कर सकता है, यानी कि विलन हमारे सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी होंगी क्योंकि हॉस्पिटल के बेड भर चुके हैं और पेशेंट अभी भी आते ही रहे हैं क्योंकि कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। इवन द हमारी वहाँ की जो मेन डॉक्टर रहती है जिसके पास हीलिंग की पावर है, वो बोलेगी कि जी जून तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब न्यूक्लियर ब्लास्ट क्यों किया, क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर में तो ये ब्लास्ट हुआ भी रहता है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्ट भी रहते हैं। इवन द हमारे प्रोफेसर को भी दिखाया जाता कि न्यूक्लियर ब्लास्ट से वो भी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और वो आग के अंदर बीचों बीच में खड़े हैं। एंड वो बोलेंगे कि अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अगर तुम यहाँ पे राख बने फिर रहे होते। और ये लाइन जो है अपना विलन से बोलता। उनके सामने दो विलन थे, एक मेंटिस था, एक बॉम्बार्डर था, यानी कि जो बॉम्ब फोड़ता था एंड की पावर करके। बॉम्बार्डर अभी यहाँ पे मर चुका है क्योंकि प्रोफेसर के न्यूक्लियर ब्लास्ट उसने अपने ऊपर लिया और वहीं पर मेंटिस काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी है। और ये सारा सब कुछ देखने के बाद हमारा हीरो ये सब देखता है एंड बोलेगा कि इतना भारी एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और एक्सप्लोजन के बाद भी जो है हमारा एक विलन अभी भी जिंदा बचा हुआ है। एंड प्रोफेसर की हालत तो मेरे को पता नहीं ठीक है या फिर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सब हमें बचाने के लिए किया है। एंड वहीं पे बोलता है कि जहाँ पे मिस्टर जू और मैं यानी कि हमारा हीरो दोनों मिलकर इन दोनों से लड़ने जाते हैं लेकिन नहीं लड़ पाते और प्रोफेसर के एक अटैक में ही एक का तो काम ख़त्म हो गया एंड दूसरी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी है।
बोलेंगे कि प्रोफेसर की असली पावर तो ये होती है, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स को अच्छे से यूज़ किया जाए। कॉम्प्लेक्स मतलब इनकी पावर होती है जो इनके बॉडी में बनती रहती है, तो उसका यूज़ किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड बोलेगा कि ये हुआ कि हमारे प्रोफेसर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, और ये असली एसेंस होता है कि कोई भी अपने पावर को कितनी लिमिट तक पुश कर सकता है। लेकिन वहीं दिखाया जाएगा हमारी मेंटिस जो विलन है सामने की तरफ, वो बोलेगी कि ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसको हरा नहीं पा रही हूँ। एंड अपने टीचर को कॉल करेगी, एंड इसका जो टीचर रहेगा वो अभी तक बाहर है लड़ाई के, एंड सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। एंड वो बोलेगा कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने उससे नहीं जीता तो तुम्हारी क्या हालत होगी। तुम्हें तो ये पता ही होगा कि तुम्हें फिर से वहीं भेज दिया जाएगा जहाँ पे तुम पहले थी, क्योंकि इसको पहले भी बहुत बुरी हालत में रहना पड़ा था, जहाँ पे वो अलोन थी, जहाँ पे इसके साथ कोई नहीं था, जहाँ पे इसके साथ जो भी थे वो सारे एक मॉन्स्टर जैसे ही थे जो किसी मारना चाहते थे। दैट्स वाई ये बातें सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर आएगी, बोलेगी कि नहीं, मेरे को ऐसी प्लेस में फिर से नहीं जाना जहाँ पे इंसानों कम और मॉन्स्टर्स ज़्यादा हों जो कि अपने से ही लड़ते रहें। और ये सब सोचने के साथ साथ उसका भी अपना कॉम्प्लेक्स जाग जाएगा, एंड उसी के साथ जो है उसके अंदर की हीलिंग प्रॉपर्टी शुरू हो जाएगी। और ये सब देखने के बाद हमारा कैंग भी कहेगा कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि इसके पास अभी कौन सी पावर आ रही है, एंड ये अभी सामने होने वाला क्या है। एंड दिखाया जाएगा कि जो हमारी मेंटिस है सामने विलन है, एंड उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, उसकी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक कलर के कवर्स चढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये देखने के बाद प्रोफेसर बोलेगा कि ये कुछ और करने वाली है, तो अगर ये कुछ और करने से पहले मेरे को इसको हराना पड़ेगा ताकि ये जो है फिर से लड़ाई में ना कर सके। एंड जैसे ही उसके ऊपर अपना एक पंच मारेगा, मेंटिस आसानी से उसके पंच को रोक लेगी, यानी कि दिखाया जाएगा कि मेंटिस जो है अभी भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई है, एंड वो अभी भी प्रोफेसर के सामने खड़े होने के लायक है। यानी कि अभी मेंटिस की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड फिर मेंटिस जो है प्रोफेसर के ऊपर अटैक करेगी, एंड प्रोफेसर ये देख के बोलेगा कि इसके साथ क्या गलत हो रहा है, कि मतलब इसने मेरे इतने पावरफुल पंच को रोक लिया है एंड वापस ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है। एंड फिर दिखाया जाएगा मेंटिस के बॉडी में से लाइट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, एंड तभी पता चलेगा कि मेंटिस के अंदर एक पावर आ रही है जो कि और किसी नहीं, रोच की है। रोच मतलब कॉकरोच, एंड कॉकरोच के पास एक काफ़ी अच्छी पावर होती है हीलिंग एबिलिटी की, और रोज की पावर यूज़ करके ये अपने आप को अभी हील कर रही है, एंड इसकी जितनी भी इंजरीज है वो सारी हील्ड हो जा रही है। और ये सब देखने के बाद हमारे प्रोफेसर बोलेंगे कि यहाँ पे तो कुछ काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, कि किस तरीके से अपने आप को हील कर रही है बिल्कुल एक रोज की तरह से। ये कॉम्प्लेक्स तो इसका है ही नहीं, क्योंकि ये तो मेंटिस है, लेकिन मेंटिस होने के बाद ये रोज का कॉम्प्लेक्स कैसे यूज़ कर रही है। तो भी बताया जाएगा कि जो मेंटिस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है हमारी कॉकरोच से, यानी कि जो भी अपना क्लोजली रिलेटेड से अपनी पावर को उधार ले सकता है। यानी कि मेंटिस होते हुए भी ये रोज की पावर का थोड़ा सा हिस्सा तो यूज़ ही कर सकती है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन वो अपने आप को पूरी तरीके से हील कर सकती है। बिल्कुल ये पावर हमारे हीरोइन ह्यूजिन की तरह है, लेकिन हमारी ह्यूजिन की पावर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो 1000 ऑफ द रोचेस की पावर के बराबर है। एंड ये सब देखने के बाद जो है वो कहेगी कि अब यहीं पे काम ख़त्म हुआ, एंड वो अटैक फिर से कर देगी हमारे प्रोफेसर पे, ताकि कि अब उसको फिर से उस बुरी जगह में ना जाना पड़े। एंड प्रोफेसर पे अटैक करेगी, प्रोफेसर उसको डॉज करने का सोचेंगे कि मैं इसको डॉज करूँ एंड इससे बचूँ इसके अटैक से, लेकिन फिर भी दिखाया जाएगा कि दूसरी सीन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड ये नेक्स्ट के हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाएगा। एंड हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो रहे हैं, एंड हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा कि लोग घायल हुए हैं, एंड वहीं पे हमारी डॉक्टर बोलेगी कि नर्स तुम इन सबको जल्दी से ख्याल रखो एंड इन सब का ध्यान रखो, और ये ब्लास्ट प्रोफेसर जू ने किया था तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि कि वो ज़्यादा घायल ना हो गए होंगे, क्योंकि इतने बड़े अटैक करने के बाद वो ज़रूर से कमज़ोर हुए होंगे, घायल होंगे, तो मुझे उनको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारी नूना जैसे ही निकलेगी, यानी कि ये डॉक्टर जो कि हीलिंग कर सकती है, वो अपने हॉस्पिटल से जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगी कि प्रोफेसर अभी ज़्यादा घायल ना हुए होंगे, उनके अंदर ज़रूर अभी टाइम तो बचा होगा कि उनको अगर बचाने लायक होंगे तो बचा हम सही सकते हैं। एंड जैसे ही वो बाहर गेट पे पहुंचेगी तभी वहां से हमारा एक बंदा जो है अंदर घुसता हुआ दिखाई देगा। ये एक और है
जो कि विलन होने वाला है, यानी कि एक और विलन कैरेक्टर यहाँ पे आया एंड वो हमारे डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देगा, जिसकी वजह से डॉक्टर के पेट में काफ़ी बड़ा घाव हो जाएगा एंड वो सीधा ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी एंड उसके गिरते गिरते ही वो उसका आईडी कार्ड उसके गले में से निकाल लेगा एंड बोलेगा अच्छा तो ये एक आईडी कार्ड है जिसकी वजह से हम इसके नेस्ट के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, यानी डॉक्टर तुम्हें अच्छी परमिशन मिली है कि तुम नेस्ट के अंदर कहीं भी आ जा सकती हो, तो दैट्स वाई ये आईडी कार्ड अब मेरे को चाहिए होगा एंड बोलेगा कि तुम्हारा आईडी कार्ड काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आएगा एंड डॉक्टर यहाँ पे बोलेगी कि तुम इस आईडी कार्ड का यूज़ कहाँ पे करने वाले हो, यानी कि तुम आईडी कार्ड का करके क्या ही कर सकते हो। सामने वाला विलन बोलेगा तो ये आईडी कार्ड तुमने बनाया है कि हम फैसिलिटी का कोई भी डोर ओपन कर सकते हैं, मेरे को ये टीचरों का समझ में नहीं आता वो अनाइंग कार्ड क्यों बनाते हैं और उसके ऊपर का ब्लड वो जो मतलब पीने लगेगा। बोलेगा कि मेरे को भी उस फाइट में जाना चाहिए जहाँ पे मैं फाइट कर सकता, 2-4 को मार सकता एंड 2-4 को खा सकता था, ये कहा मेरे को अनाइंग कार्ड में ये लोग बजा दिए हैं ताकि कि मैं जाके कुछ अलग सा स्टेप करूँ और किसी को मेरे को मारना भी नहीं है एंड वो बोलेगा कि मेरे को तो अब यहाँ से जाना चाहिए एंड पीछे से डॉक्टर बोलेगी कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम जो भी तुम्हारा प्लान है वो क्या कर रहे हो, तुम मतलब करना क्या चाहते हो यहाँ पे। देन वो पीछे मुड़ के बोलेगा कि ओहो तुम अभी तक जिंदा हो, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम किसी और के बारे में सोचने से पहले तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम गेस करो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ एंड मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे आईडी कार्ड का। और गेस करना तो दूर की बात है, तुम्हें सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी तुमको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर तुमने नहीं किया तो 10 मिनट के अंदर तुम खुद ही जिंदा नहीं बचोगे कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद वो आगे चला जाएगा और यहाँ पे हमारी जो डॉक्टर है प्यारी सी, वो बेचारी मरने की हालत में वहीं पे पड़ी रह जाती है एंड वो सोचती रहेगी कि जून क्या हो रहा होगा तुम्हारा, और दिखाया जाएगा कि जून हमारा यहाँ पे लड़ाई कर रहा है उस मेंटिस से एंड मेंटिस जो है अभी हमारे जून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है, यानी कि प्रोफेसर के ऊपर भारी पड़ रही है एंड प्रोफेसर पहले तो उसके कुछ अटैक्स को जो है अपने हाथों से ही ब्लॉक करेंगे ताकि कि उसको ब्लॉक कर सके, फिर तो अटैक कर सकें एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है हमारी मेंटिस। वो तो अब चाहती है कि फटाक से प्रोफेसर को मार के यहाँ का काम ख़त्म किया जाए और यहाँ से चला जाए है एंड वहीं पे जो है हमारे प्रोफेसर फिर से अपना स्टैंस को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे ताकि कि वो जो है फिर से इसको अटैक करके इसको हरा सकें, लेकिन तभी उन्हें फील होगा कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि उन्हें जो है अपना हाथ जो है फील ही नहीं हो रहा है एंड तभी वो बोलेंगे कि मेरा कॉम्प्लेक्स, मैं अपने कॉम्प्लेक्स का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा क्या गड़बड़ हो गई है कि मैं अपने कॉम्प्लेक्स का फील ही नहीं कर पा रही हूँ, यानी कि वो अपने हाथों को यहाँ पे फील नहीं कर पा रहे होते एंड तभी दिखाया जाएगा प्रोफेसर बोलेंगे कि मेरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा, ऐसा कैसा हो सकता है कि मेरी पावर अभी काम नहीं कर रही है एंड तभी दिखाया जाएगा प्रोफेसर ये देख के हैरान हो जाएंगे क्योंकि मेंटिस जो है सीधा उसके प्रोफेसर के सामने आ जाएगी एंड जो उनका हाथ रहता है सीधा उस हाथ को वो कट कर देगी एंड आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे ऐसा हाथ कट गई एंड पूरा स्क्रीन पे खून खून आ जाएगा और ये देख के तो सब लोग वो शॉक हो जाएंगे, मतलब वो वाला मोमेंट धन तेरा धन 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 मतलब कि सीरियल वाला मोमेंट हो जाएगा। सब लोग यहाँ पे सिर्फ शॉक हो जाएंगे कि प्रोफेसर का अब हाथ कट चुका है और ये देखने के बाद जो है मेंटिस यहाँ भी नहीं रुकती है, वो सीधा प्रोफेसर के पीछे जाके उनको पीछे से अटैक करेगी एंड बोलेगी कि अब तो मेरे को ख़त्म ही करना है, अब फाइनली अब मैं कुछ नहीं कर सकता एंड प्रोफेसर भी यही सोचेंगे कि मतलब कि ये रोच वाली पावर इसके अंदर कैसे आ गई है, अगर रोज की पावर ना होती इसके अंदर तब तक मैं इसको हरा चुका होता, लेकिन ये रोज की पावर लाके इसने जो अपने आप को हील कर लिया और ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मतलब कि ऐसा होना भी पॉसिबल है या फिर नहीं है एंड तभी बोलेगा कि वो सोचेगा क्या अब तुम खुश हो ग्योसिन वही है जो हमारी विलन भी है एंड पुरानी प्रोफेसर की स्टूडेंट भी थी जिसकी वजह से ये प्रोफेसर को मारने आए हैं और इतना सोचने की देरी थी, दिखाया जाएगा कि प्रोफेसर के बैक साइड से कुछ बाहर निकलता हुआ और ये ज़्यादा कुछ नहीं हमारे मेंटिस का हाथ रहता है जो कि प्रोफेसर को पूरा हवा में उठा देती है अपने हाथों में सीधा घोंप के, यानी ये हाथों में जो उसके चाकू जैसे हाथ रहते हैं उनको प्रोफेसर के छाती में आर पार कर देगी, उनके चेस्ट रीजन से आर पार हो जाएगा और ये देखने के बाद तो मेंटिस बोलेगी कि फाइनली ये काम ख़त्म हुआ है।
तो जो हमारा मिशन था वो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रोफेसर अब पूरी तरीके से मर चुके हैं। एंड यही बोलते हुए वो प्रोफेसर को फिर से साइड में उठा के फेंक देगी एंड बोलेगी कि अब यहाँ पे जितना भी काम था अब सब खत्म हो चुका है, अब हमें जो है यहाँ से वापस जाना चाहिए। और इतना बोलने की ही देरी थी, उसको लगेगा कि अभी भी यहाँ पे कुछ तो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसको कुछ महसूस होता है। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ेगी कि देखेगी कि यहाँ पे अभी क्या बचा है और यहाँ पे क्या होने वाला है, एंड तभी दिखाया जाएगा कि उसके पीछे किसी की एंट्री होगी। एंड ये एंट्री आप देख के खुद ही बता सकते हैं कि कौन आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे हीरो कैंग की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीन लाइट है, मतलब कि हीरो अभी अपने कंट्रोल में नहीं रहने वाला, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। तो कुछ देर पहले की ये बातें दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से जैसे ही रोच जो है अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेती है एंड प्रोफेसर को मारने के लिए वो तैयार रहती है और वो पीछे मुड़ेगी एंड प्रोफेसर को देखेगी। एंड तभी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो कैंग है वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, यानी कि हमारे मेंटिस और प्रोफेसर के बीच में लड़ाई हो रही है। और हमारा कैंग इस लड़ाई को बस देख रहा है एंड ये सोचेगा कि प्रोफेसर जो है वो हारना शुरू कर चुके हैं, यानी कि प्रोफेसर की हालत पहले से ख़राब ही है, तो वो अभी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। क्योंकि प्रोफेसर जू ने बोला था कि प्रोफेसर जी जब 5 साल पहले गियोसिन से लड़े थे तभी से वो कमज़ोर हो चुके हैं एंड इसी वजह से उनका जो लेफ्ट आर्म है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है और ये जितनी बार भी लड़ते हैं इनकी कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स होते जा रही है, मतलब कि इनकी कंडीशन उतनी ज़्यादा बुरी होती जा रही है जितनी बार भी ये कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं। और ये सब सोच के हमारा कैंग बोलेगा कि अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसके हाथ में जो सरिया लगी रहती है यानी रॉड जो रहती है उसको बाहर निकालेगा एंड कहेगा कि मेरे को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने के बाद जो है वो उस जगह से बाहर निकलेगा एंड बाहर निकलने के बाद वो कहेगा कि मेरे को जो है प्रोफेसर की हेल्प तो करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो है हमारे कैंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है बट वो उस जगह से बाहर निकल जाएगा। एंड जब तक वो बाहर निकलता है तब तक यहाँ पे जो है हमारी मेंटिस जो है वो प्रोफेसर को मार चुकी होती है। एज यू कैन सी कि प्रोफेसर के आर पार हो जाते हैं उसके हाथ एंड हमारा कैंग बस यही सोचेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्रोफेसर की यहाँ जान मेरी वजह से गई है। क्योंकि जो है कि पहले ही मेरे को सीनियर ने बता दिया था कि प्रोफेसर की हालत ठीक नहीं है, अगर ये बार बार अपने कॉम्प्लेक्स का यूज़ करेंगे देन इनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब भुगतना पड़ सकता है। एंड प्रोफेसर ने हमेशा मेरे हीरो की जान बचाने के लिए तो इन्होंने काम किया है। लाइक कि जब वो मेंटिस से लड़ रहा था पहली बार तब भी प्रोफेसर अपना कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके हमारे हीरो को बचाए थे। वहीं पे जब हम वीडियो से लड़ रहे थे देन जो है प्रोफेसर अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करके इसको बचाए थे। और वहीं जब गियोसिन से हमारा कैंग लड़ रहा था तब भी हमारे प्रोफेसर ने अपना कॉम्प्लेक्स का यूज़ करके इनको बचाया था। इवन स्कूल वाले इसके खिलाफ थे देन प्रोफेसर अपना कॉम्प्लेक्स यूज़ करके इससे लड़े थे एंड इसको फिर से स्कूल में अच्छा साबित किया था एंड बोला कि अगर मैं थोड़ा सा भी ताकतवर होता देन मैं यहाँ जीत सकता था। एंड एक ही रीज़न है कि प्रोफेसर यहाँ पे ये सब सफ़र कर रहे हैं इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और ये सोच के हमारा कैंग जो है वो ब्रेजक मोड में चला जाता है एंड सीधा पहुँच जाता है हमारे विलन मेंटिस के सामने एंड वहाँ पे दिखाया जाएगा यहाँ पे कैंग का काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप दिखेगा एंड वहीं पे वो भी पीछे मुड़ के देखेगी मेंटिस की अब कौन आने वाला है। एंड जब वो पीछे मुड़ेगी तो वो ये देख के हैरान हो जाएगी कि भाई कोई उसके पीछे से अटैक करने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और ये अटैक इतना फास्ट रहता है कि मेंटिस को पता भी नहीं चलता कि उसके ऊपर अटैक कब हुआ, क्योंकि कैंग यहाँ पे सीधा अपनी बुलेट शॉट वाली स्पीड का यूज़ करेगा एंड बुलेट की तरह मेंटिस को आके लड़ेगा। एंड सीधा लड़ने के बाद वो अपना जो चश्मा रहता है यानी कि जो गॉगल्स रहते हैं जिसकी वजह से वो कंट्रोल में रहता है उसको भी वो बाहर निकालेगा एंड बोलेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड मेंटिस का गला पकड़ के दबाना शुरू करेगा, कहेगा आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कैसे सोच लिया तुम यहाँ पे जिंदा बच के जा सकती हो। एंड उसको पकड़ के सीधा हवा में उठा देगा और मेंटिस भी ये देख के हैरान हो जाएगी कि कैंग जो है इतने ज़्यादा गुस्से में कैसे है। एंड दूसरी तरफ सीन दिखाया जाएगा कि वो जो है प्रोफेसर यानी कि डॉक्टर की आईडी यूज़ करके वो एक लैब के अंदर जाएगा, यानी
यानी कि जो हमारा दूसरा विलन है, एंड वो विलन उस लैब को ओपन करेगा एंड अंदर की तरफ जाएगा, बोलेगा अच्छा तो सो कॉल्ड इसी को कहा जाता है लैब बिल्डिंग कहा जाता है, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। एंड लैब के अंदर वो इंटर करेगा, देखेगा कि यहाँ पे है क्या, एंड यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स, सारे मशीनें, जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं कॉलेज के रखे जाते हैं। एंड बोलेगा अच्छा तो ये लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो भी चीज़ें इक्विपमेंट्स हैं सब कुछ यहीं पे रखते होंगे, तो ठीक है मेरे को अब यहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। एंड तभी वो आगे जाएगा, वहाँ पे एक लाइन बनी रहती है यानी कि सेंसर रहता है, एंड उस पर पैर रखेगा, तुरंत यहाँ पे उसको मैसेज आएगा यहाँ पे डेंजर है, एंड बताया जाएगा कि आप जो है बायोमेट्रिक्स आपका स्कैन हुआ है एंड आप यहाँ के लगते नहीं हो, इसलिए आप यहाँ से तुरंत बाहर निकले वरना आपके ऊपर अटैक किया जाएगा। एंड उसके सामने ड्रोन्स आ जाएंगे जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड ड्रोन्स जैसे ही उसके ऊपर अटैक करेंगे, जो विलन है वो तुरंत ही ड्रोन को वहीं पे ख़त्म कर देगा, बोलेगा ये छोटे छोटे चीज़ें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या है, मतलब ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें रास्ते में आती है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कर दी है, और ऐसी चीज़ें बीच में आई हैं तो मतलब कि मैं सही जगह पे जा रहा हूँ। ऐसी चीज़ें कोई अच्छी हाईली चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती हैं, तो ये ड्रोन चीज़ आई है तो मैं ठीक हूँ। एंड तभी उसका ब्लैकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट मतलब यहाँ की लाइटें जो हैं वो चली जाएंगी, एंड बोलेगा कि एक ब्लैकआउट। ये फिर से एक अनोइंग चीज़ है जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं। एंड बोलेगा आई हेट दिस, मेरे को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड ये सब सिक्योरिटी की चीज़ें रहती हैं ताकि कि कोई भी अगर लैब में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे दैन सिक्योरिटी कारण की वजह से उसको किसी तरीके से हराया जाए एंड रोका जाए। एंड वो दिखेगा कहेगा कि मेरे को दोबारा से ये जो है ब्लैकआउट हो के मेरे को दोबारा से गुस्सा दिला दिया है, अब तो मेरे को जो भी मिले मैं तो यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड देखिएगा कि वहाँ पे एक टैब अभी भी जल रहा होता है, बोलेगा कि यहाँ पे ये जो टैब है इसके अंदर से लाइट क्यों आ रही है। एंड ये जाके देखेगा टैब में क्या लिखा हुआ है, एंड टैब में पढ़ेगा, कहेगा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये टैब के अंदर जो है कई सारे बच्चों का रिजल्ट दिया हुआ है। एंड ये टैब जो अभी खुला हुआ है ये देखा जाए तो इसमें तो इन्फॉर्मेशन है हमारे जैंग सुचैन की, यानी कि हमारे कैंग की इन्फॉर्मेशन दी है। एंड ये टेस्ट के हिसाब से जो है हमारे कैंग कोई नॉर्मल नहीं है, और फिर कैंग की तरफ शिफ्ट होगा कि कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है एंड हमारे मेंटिस को जो है काफ़ी बुरी तरीके से धो रहा है, यानी कि मेंटिस को काफ़ी मार रहा है। इवन मेंटिस उसको रोकने की कोशिश करता है तो कैंग अपने दांतों से ही उसका हाथ पकड़ के उसको खाने की कोशिश करती है। एंड मेंटिस ये देख के हैरान हो जाएगी एंड किसी तरीके से कैंग को पीछे ढकेलेगी एंड वो अपने आप को कैंग से जो है वो छुड़ाएगी। एंड वो सोचेगी कि क्या मतलब कि ये बंदे ने अभी को मेरे को खाने की कोशिश की है क्या। इवन द मेंटिस का एक हाथ का एक टुकड़ा तो वो काट के खा ही लेता है हमारा कैंग। एंड ये सब सोच के कहेगी कि ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, कि ये पूरी तरीके से पागल हो चुका है, और इतना पागल हो गया कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। एंड इसकी स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि मैं इसके सामने अभी तो टिक ही नहीं सकती हूँ, यानी कि अभी कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा पावर हो गया है एंड ये अपने फेराइल मोड में है। एंड बोलेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरे को अभी सिर्फ एजम्पशन हो रही है कि सच में इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, क्योंकि पहले ये तो नॉर्मल दिख रहा था लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, इसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, मेरे को लगता है कि ये मेरे को पाए तो मेरे को अभी को खा जाए। बोलेगा कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं है जैसा कि मेरे साथ पहले होता था। एंड फिर दिखाया जाएगा कि ये जो है और भी ज़्यादा अटैक करेगा और मेंटिस जो है और भी ज़्यादा घायल हो जाएगी। एंड बोलेगी कि मैं इससे कैसे बचूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसा हो गया। जैसा कि फूड ट्रेनिंग होती है, खाना खाते हैं एक दूसरे इंसेक्ट का एंड और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो पागल रहते, कंट्रोल में नहीं रहते, बिल्कुल सेम इसी के साथ हो रहा है। ये ऐसा हो गया एक मॉन्स्टर की तरह हो गया है जो कि किसी को भी खाने को रेडी है। एंड देखेगी कि सीधा उसके सामने कैंग आ जाता और ये देखेगी कहेगी कि व्हाट यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड कैंग भी जो है ये पीछे हटने वाला तो नहीं है, वो जो रहेगा कि उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने के लिए वो जाएगा ही
तो हमारी जो मेंटिस है वो सामने से जो है किसी पब्लिक को पकड़ लेगी एंड बोलेगी कि अच्छा तो ये बात है, तुम किसी भी अपने दोस्त और दुश्मन के बीच में का बता नहीं पा रहे हो, तो ये तुम इसको खाओ। और एक जो सिविलियन है उसको पकड़ लेगी और अपने सामने रख देगी एंड कैंग सीधा उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा होता है। बोलेगी कि तुम्हें एक चारा चाहिए तो तुम इसको खाओ, और जब तक तुम इसको खाओगे मैं तुमको खा जाऊंगी, यानी कि तुमको यहाँ पे मार दूंगी। और कैंग जैसे ही उसके सामने आएगा एंड सिविलियन के सामने आएगा ही, एंड वहीं पे जो है दिखाया जाएगा कि कैंग जो है प्रोफेसर की बातों को याद करेगा कि प्रोफेसर ने क्या बोला था कि कैंग जो है कितना भी बुरा हो जाए लेकिन वो एक मॉन्स्टर नहीं, वो एक ह्यूमन ही है। एंड वो जो सिविलियन रहती है उसको पकड़ के सीधा साइड में करेगा एंड मेंटिस को एक पंच मारेगा एंड सिविलियन पीछे मुड़ के देखेगी कि किस तरीके से कैंग ने उसको बचा लिया है, यानी कि उसको छोड़ भी दिया है, और काफ़ी बड़ा हिट जो है वो मेंटिस को मारता है, जिसकी वजह से मेंटिस की हालत वहीं पे ख़राब हो जाती है। एंड दूसरी तरफ वो विलन को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं एंड हमारा जो कैंग है वो उसमें से कुछ स्पेशल टाइप ड्रैगन टाइप की पावर्स होल्ड करता है। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो माउंटेन्स में अलग पाए जाते हैं, लैंड्स पे अलग होते हैं, एंड उन्हीं में से एक ड्रैगन फ्लाई होती है जिनको हम लोग किंग ऑफ द ड्रैगन फ्लाइज बोलते हैं, जिनके ऊपर येलो कलर्स की थोड़ी सी अलग अलग टाइप की रिंग होती है एंड ये नॉर्मल ड्रैगन फ्लाई से काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो हमारे कैंग के पास जो पावर है वो ड्रैगन फ्लाई की नहीं, किंग्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाई द येलो किंग ड्रैगन फ्लाई की पावर है। और यहाँ पे जो मेंटिस की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एंड कैंग भी यहाँ पे बोलेगा कि अपनी पावर को एक्टिवेट करेगा जो कि किंग ड्रैगन फ्लाई की होगी एंड बोलेगा कि तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह मॉन्स्टर्स नहीं हूँ जो कि एक दूसरे को मार के खाते हैं। एंड कैंग हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है एंड मेंटिस भी सोचेगी कि भाई नॉर्मल सी पावर में इसका इतना ज़्यादा कैसे बड़ा हो गया, क्या इंसानों में कभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी क्या, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंथ तो मॉन्स्टर के अंदर होती है एंड ये इंसान होने के बाद भी इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे है। एंड कैंग यहीं पे रुकने वाला नहीं है, वो अपना अटैक करेगा, अटैक करके सीधा एक दीवार दो दीवार, बिल्कुल कल की वाली मूवी जैसे अश्वत्थामा जो है अर्जुन को पीटते हैं यानी कि भैरवा को पीटते हैं, सेम यहाँ पे वही सीन चल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मेंटिस को पीट रहा है एंड इतना ज़्यादा पीटता है एंड उठा उठा के पटकता है, एक साइड से उठाता है एंड दूसरे साइड पे पटकता है एज यू कैन ऑन द स्क्रीन। एंड वो बोलेगी कि मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं मरना है, लेकिन हमारा कैंग यहाँ पे रुकने वाला थोड़ी ना है, बोलेगा कि तुम्हें मरना है तो मरना है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। एंड फिर भी मेंटिस जो है किसी तरीके से बीच में रोक के एंड कैंग के ऊपर अटैक करेगी, फिर भी कैंग जो होगा उसका डॉज कर लेगा एंड सीधा मेंटिस के पीछे पहुँच जाएगा एंड वो सीधा पीछे से अटैक करेगा मेंटिस पे एक पंच, और ये पंच ऐसा लगता है कि उसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होगी, यानी आप सोच सकते हो कि ये पंच कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो कि उस मेंटिस के ऊपर पड़ रहे होंगे। अब मेंटिस भी का कोई वो बचा नहीं है, वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है, इतनी घायल कि उसके बॉडी से पूरे खून निकलने लगते हैं, उसकी पावर कम हो जाएगी एंड इवन जो है उसके सामने पत्थर गिरेगा, वो पत्थर को उठाएगी एंड सीधा फेंक देगी सिविलियंस के ऊपर एंड कैंग जो रहेगा वो तो ये भी नहीं रुकने वाला है, वो पत्थर को देखेगा कि वो जा रही है, पत्थर को बीच से काट देगा एंड जो हमारी मेंटिस जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारा कैंग यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, उन पत्थरों को भी वो डॉज करने लगेगा एंड डॉज करते करते सीधा उसके पास आ जाएगा एंड वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है, बट अभी भी हमारा कैंग जो है वो कंट्रोल के अंदर है एंड ये पत्थर जो है सिविलियंस के ऊपर पहुँचने लगेंगे क्योंकि सिविलियंस तो पीछे ही रहते हैं एंड वो देख के हैरान होंगे, लेकिन तभी हमारा कैंग वहाँ पे जोक स्पीड में आएगा और पत्थर को चुकना चूर करके उनके बीच से ही निकल जाएगा। और देख रहे हो कैंग यहाँ पे अभी हीरो वाली काम कर रहा है कि पब्लिक को भी बचा रहा है और विलन को भी बचा रहा है एंड बोलेगा हंटर मोड ऑन हो चुका है, यानी कि अब मैं तुमको हंट करने वाला हूँ। एंड मेंटिस बोलेगी कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं यहाँ पे रुकना है, मेरे को जिंदा छोड़ दो, मेरे को जाने दो यहाँ से, लेकिन हमारा कैंग कुछ नहीं सुनेगा एंड फिर कुछ देर बाद हमारा कैंग बोलेगा कि अब क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे मेंटिस भी बोलेगी कि प्रोफेसर ने बोला था अगर मैं पास नहीं हुई
तो मैं को कुछ नहीं हो सकता। प्रोफेसर ने यह भी बताया था कि जो तुम्हारी हीलिंग फैक्टर है वो थोड़ी टाइम के लिए ही है, तुम उसको उधार ले रही हो, ये तुम्हारी पावर नहीं है। एंड तुम्हारा अगर ज़्यादा ही उधार करोगे तो तुम्हारी स्टेमिना ख़त्म होगा, एंड स्टेमिना ख़त्म हुआ तो तुम मर सकती हो। दैट्स वाई हीलिंग फैक्टर कम यूज़ करना है। और यहाँ पे ये सोचे कि मैं इस यहाँ पे हीलिंग फैक्टर का भी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हीलिंग फैक्टर तभी ख़त्म हो गया था जबकि न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, एंड स्टेमिना इसका काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इसके पास वो था कि एडवांस तक ही लड़ सकती है, बट न्यूक्लियर ब्लास्ट में जाने की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा बुरा घायल हुआ है। एंड फिर भी वो जो रहेगी कैंग से काफ़ी ज़्यादा देर तक लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन कैंग उसको तो मौका ही नहीं देता लड़ने का। यानी कि कैंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। एंड फिर बोलेगी अब मेरे को कुछ ही देर में इसको ख़त्म करना पड़ेगा, वरना मैं तो थक के अपने आप हार जाऊंगी। एंड वो आसमान में उड़ के सीधा कैंग को मारने के लिए जाएगी, कहेगी यही अच्छा मौका है। लेकिन कैंग जो रहेगा उसका हाथ पकड़ लेगा एंड बोलेगा कि तुम एक बात भूल रही हो कि ये आसमान है, एंड आसमान में तो अपना राज चलता है, अज्जू भाई का राज चलता है भाई, आसमान के अंदर तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। एंड फिर वहीं पे जो है इसको हवा में ही पीटना शुरू करेगा, एंड ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। एंड गिरने से पहले ही, ज़मीन टच करने से पहले ही हमारा कैंग उसको हवा में जो है काफ़ी ज़्यादा मारता है, यानी कि हर बार उड़ के अपनी स्पीड का यूज़ करके इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी डायरेक्शन नहीं बचती जहाँ से कैंग ने इसको नहीं मारा हो। एंड फिर उठा के इसको फिर ज़मीन की तरफ फेंक देगा। और ये सब करते करते जो मेंटिस रही है वो तो बेचारी का कोई भी चांस नहीं मिलता कि वो अब बच सके। एंड सीधा जो है इसके पास जितने अटैक रहते हैं, अपना राइफल अटैक, बुलेट अटैक, जो हेड शॉट रहता है, सारे अटैक जो रहेगा कि वो मेंटिस के ऊपर कर देगा कि मेंटिस को तो अब छोड़ने वाले नहीं है भाई, इसने प्रोफेसर की जान कैसे ले ली। एंड सीधा मेंटिस भी सोचेगी कि अब मेरा तो लग रहा है ये आखिरी टाइम आ चुका है, एंड वो सीधा ज़मीन के ऊपर गिर आएगी एंड ज़मीन भी एकदम पूरा ब्लास्ट होगा। तभी जो है हमारा कैंग भी ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ आएगा एंड वहाँ पे रुकेगा एंड बोलेगा देखो यहाँ पे तुम लड़ रही हो एंड तुम्हारी हालत कैसी हो चुकी है, तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तुम लड़ने के बिल्कुल भी हालत में नहीं हो। एंड वो उस मेंटिस के सामने जाएगा एंड बोलेगा कि देखो तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, तुम जो है अपने आप को हमारे हवाले कर दो, यानी कि अपने आप को जेल में बंद करवा लो, चुपचाप हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तुमको पकड़ेंगे एंड तुम्हारे या तो तुम यहाँ पे मर सकती हो, तो मरने से अच्छा कि तुम अपने आप को अरेस्ट करवा लो। लेकिन मेंटिस सोची कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उस हेल जैसी जगह में वापस नहीं जाना चाहती, अगर मैं वो तुम्हारे कर दी तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी, मेरे को फिर से उस हेल वाली जगह में जाना पड़ेगा एंड मैं वहाँ पे कभी भी नहीं जाना चाहती, उससे अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूँगी, तो इसलिए तुम जो हम मेरे को मार दो, मैं तो नहीं हारने वाली हूँ, यानी कि मैं मरते दम तक तुमसे लड़ने वाली हूँ। और ये सोचने के बाद जो है वो फिर हमारे कैंग के ऊपर अटैक कर देगी, जो कि होगा और कि मेंटिस स्टैंस यानी मेंटिस की पावर यूज़ करके एंड सीधा वो गोल गोल घूमती है ना, वो वाली पावर का यूज़ करेगी एज ए ब्लेड। लेकिन हमारा कैंग जो है बोलेगा कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन तुमने नहीं छोड़ा है, ये करने पर तुमने मजबूर किया है। एंड अपने पंच में पंच बनाएगा, उसमें सारी एनर्जी इकट्ठा करके एंड मेंटिस के ऊपर जो है फिर से अटैक कर देगा। और यहाँ पे मेंटिस की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, यानी कि मेंटिस की हालत ख़राब थी लेकिन ये कैंग का ये पंच पड़ने के बाद वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कैंग बोलेगा कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें मारने का, लेकिन तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम जिंदा बच जाओ, तुम्हें सीधा बोला है कि अपने आप को अरेस्ट करवा दो एंड हम तुमको छोड़ देंगे, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। और मार मार के मेंटिस की जो हालत है वो और भी ज़्यादा बुरी कर देगा एंड कहेगा फाइनली अब मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। एंड जैसे ये बोलेगा तभी वहाँ पे एंट्री हो जाएगी इनके टीचर की एंड वो टीचर बोलेगा कि मैं जो हूँ इन प्रेडिटर्स का टीचर हूँ, तो अब जो है बच्चों से छोड़ के तुम्हें मेरे से लड़ना पड़ेगा। एंड बोलेगा कि मेरे को यकीन नहीं था कि इनके बीच में कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। एंड वो कैंग की तरफ देख के बोलेगा कि मेरे को नहीं लगता कि तुमने मेरे स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है, तो इसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। एंड तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्टूडेंट, मैंने ही अपने स्टूडेंट को बोला था प्रोफेसर जी को मारने का, तो इसलिए तुम्हें इसका मारने का हक नहीं है, मारना है तो तुम मेरे को मार के दिखाओ। अब यहाँ
यहाँ पे एंट्री हो चुकी है टीचर की, तो आप सोच सकते हो कि अब क्या होने वाला है। यानी कि हमारी कैंग की जो हालत है वो यहाँ पे अभी ख़राब होने वाली है, क्योंकि टीचर जो है अब कैंग को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको स्टूडेंट के ऊपर अब बात आ चुकी है। एंड कैंग को भी ये सोच के कि ये टीचर ने सबको ऑर्डर दिया था सब कुछ करने का, वो कहेगा कि मैं इस टीचर को भी नहीं छोड़ने वाला। टीचर भी बोलेगा कि मैं ही हूँ इनका टीचर और मैंने ही प्रोफेसर जी को मारने का ऑर्डर दिया है। एंड कैंग ये सुनने की ही देरी थी कि कैंग का गुस्सा बढ़ जाएगा, वो सीधा टीचर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाएगा। एंड टीचर जो है उसको बाल बाल से डॉच करेगा एंड बोलेगा कि वाह व्हाट ए इनक्रेडिबल स्पीड, मतलब कि इतनी स्पीड होना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। एंड हमारा कैंग भी सोचेगा कि ये किस तरीके से इसने डॉच किया है, मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि इसको डॉच कोई नहीं कर सकता। एंड वो मेंटिस को साइड में रखेगा, कहेगा कि अब तुम आराम करो, अब तुम्हारा बदला हम लेंगे। एंड मेंटिस को बोलेगा कि अब ये हंट जो है सक्सेस हो चुका है, तो हमें अब कोई भी वो जल्दी नहीं है लड़ने की, हम तो आराम से तुमको यहाँ पे तड़पा तड़पा के मारेंगे। एंड टीचर जो है हमारे कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा, बोलेगा कि अब तो फाइनली मज़ेदार लड़ाई शुरू हो चुकी है। एंड वो जो रहेगा अपने हाथ में से एक ब्लेड को बाहर निकालेगा और हमारे कैंग देखे कहेगा कि ये क्या है, ब्लेड यूज़ कर रहा है। वो बोलेगा कि मेरे को कभी भी अपनी पावर शो नहीं करनी थी, लेकिन तुम इतने पावरफुल हो कि फ्यूचर में खतरा बन सकते हो, तो इसलिए तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। एंड जैसे ही कैंग उसको तरफ अटैक करने जाएगा, तभी वो जो रहेगा वहाँ से गायब हो जाएगा। एंड कैंग के ऊपर वो खुद अटैक कर देगा पीछे की साइड से। कैंग देखेगा, बोलेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कि अभी मैंने देखा कि वो मेरे सामने ही था, अटैक करने गया मैंने, और ये गायब कैसे हो गया। एंड तभी दिखाया जाएगा कि वो तो पीछे साइड रहता है एंड पीछे से जो है हमारे कैंग के ऊपर हमारा कैंग जो है इनके अटैक से बचेगा भी और खुद का भी अटैक कर देगा। और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, इवन जो सामने की जगह रहती है वो पूरी ब्लास्ट हो जाती है इस अटैक की वजह से। यानी कि कैंग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा है। एंड ये देखने के बाद टीचर बोलेगा कि ये स्ट्रेंथ, अब मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से जो मेंटिस है वो हार चुकी है। मेंटिस का नाम म्यू है लेकिन कोई काम का नहीं है। एंड बोलेगा कि मैं तुम्हें जो हूँ अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, जिंदा छोड़ के मैं तुम्हें गलती नहीं कर सकता है। एंड वहीं पे जो है हमारे कैंग जो है अपना ड्रैगन फ्लाई स्टैंड शुरू करेगा लड़ने के लिए, ताकि कि वो मार सके। एंड वो सामने की तरफ फोकस करेगा कि वो कहाँ गया, एंड देखेगा कि सामने से जो है वो गायब हो चुका है। बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मेरे आंखों की नज़रों के सामने से किस तरीके से गायब हो सकता है। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि वो जो है उसके पीछे आ जाएगा वो टीचर एंड सीधा कैंग के ऊपर अटैक कर देगा। एंड कैंग पीछे देखेगा, कहेगा एक मिनट, इसके पास विंग्स है, यानी कि ये पावर कौन सी पोजेस करता है। इतने सोचने की देरी रहती है कि कैंग के ऊपर पीछे से अटैक हो जाएगा, क्योंकि वो उड़ भी सकता है एंड उसके पास विंग्स भी है, तो वो भी कैंग की तरह हवा में आके लड़ाई कर ही सकता है। एंड कैंग ये सब देख के सोचता ही रहेगा कि ये क्या हुआ। एंड कैंग के मुंह से खून निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पंच के साथ साथ उसको ब्लेड भी लगी रहती है। एंड फिर भी वहीं पर वो रुकता नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बार अटैक करता है हमारे कैंग के ऊपर। एंड कैंग बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे को बस छोटा सा स्क्रैच ही तो लगा है, लेकिन वो बोलेगा कि कितनी सारी अच्छी जगह है ये लड़ने के लिए, तुम तो यहाँ पे मेरे को नहीं हरा सकते हो। एंड कैंग के ऊपर फिर कैंग उसको अटैक करने जाएगा, लेकिन फिर वो कैंग के सामने से गायब हो जाएगा एंड फिर कैंग के ऊपर अटैक कर देगा। एंड बोलेगा कि ये जगह कितनी ज़्यादा अच्छी है, जो कि कितनी ज़्यादा डार्क है, साथ में यहाँ पे शेड्स भी इतने हैं कि लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देता कुछ, और यही सबसे बेटर है प्रेडेटर्स का अटैक करने की जगह। यानी कि इसको अंधेरे में काफ़ी अच्छे से टीचर को दिखाई दे रहे हैं, बल्कि हमारे कैंग जो है यहाँ पे अंधेरे में देखना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी जो है वो कैंग के पीछे फिर से पहुँच जाएगा कैंग के अटैक करने के लिए एंड कैंग के ऊपर अटैक करेगा। कैंग अपने गले को काफ़ी कम ही दूरी से बचाता है, क्योंकि अटैक काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है। एंड कैंग किसी तरीके से जो है इस अटैक से अपने आप को बचाएगा एंड बोलेगा काफ़ी ज़्यादा क्लोज था मैं इससे लड़ने के लिए। एंड फिर भी जो है वो रुकने वाला तो है नहीं, कई सारे और भी अटैक्स हमारे कैंग के ऊपर कर देता है कि कैंग के कपड़े जो होते हैं वो आजू बाजू से पड़ ही आते हैं। एंड कैंग उसे भी यहाँ पर बचने की कोशिश करता है एंड बोलेगा कि मेरे को इसको हराने के लिए सबसे पहले मेरे को जो है इस जगह से बाहर जाना पड़ेगा, यानी कि जो ये अंधेरे की जगह
जगह है, यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन तभी कैंग की आंखें खुल जाएंगी, यानी कि कैंग के साथ कुछ हुआ है। एंड कैंग ध्यान देगा कि उसके पीठ के अंदर से किसी ने खंजर घोंप दिया, यानी कि एक चाकू जो है कैंग के आर पार हो चुका है और ये उस टीचर ने किया था। बोला था कि मेरे को लगा तुम पावरफुल हो गए, लेकिन तुम तो हो हमारे प्रेडेटर के लिए कुछ भी नहीं हो। हम फूड ट्रेनिंग करते हैं, उसमें ऐसे कई सारे हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें आ जाती सामने, लेकिन हमने जो है इन सभी से सरवाइव किया है। तो तुम मेरे से पूछ रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम ऐसे कभी भी जीत नहीं सकते हो। और टीचर ये बोलते ही कैंग को जो है उठा के काफ़ी दूर फेंकेगा पीछे की तरफ एंड बोलेगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे जीत सकते हो? बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम्हारा ये आखिरी टाइम आ चुका है जबकि तुम हमसे लड़ने वाले हो। और कैंग की हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी दिखाई देती है, क्योंकि कैंग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है एंड उसके पेट में चाकूज लग चुके हैं। एंड कैंग बोलेगा कि नहीं, मेरे को इसको किसी भी तरीके से लड़ना पड़ेगा, मेरे को रोकना पड़ेगा। लेकिन तभी जो वो टीचर रहेगा वो कैंग के ऊपर चढ़ जाएगा एंड बोलेगा कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है, तुम मेरी तलवार की नोक पे हो। कैंग बोलेगा अगर मेरी फुल स्ट्रेंथ होती तो मैं इसको ज़रूर से लड़ सकता था, मैं इससे ज़रूर से बच सकता था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इतना कमज़ोर हो गया कि मेरी बॉडी मेरी साथ नहीं दे रही है, मैं इससे लड़ नहीं पा रहा। तभी उस टीचर के ऊपर जो है एक लेज़र ब्लास्ट होगा, यानी उसके ऊपर अटैक होगा। एंड टीचर पीछे देखेगा कि भाई कौन अटैक कर रहा है अब इस टीचर के ऊपर, एंड देखेगा कि लेज़र ब्लास्ट उसके ऊपर हो रहा है। वो किसी तरीके से उस ब्लास्ट को जो है वो डॉज करेगा साइड की तरफ जाएगा। एंड तभी दिखाया जाएगा, ये सोचेगा कि ये ब्लास्ट किसने किया है भाई, अब यहाँ पे कौन आ चुका है। एंड यहाँ पे एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कैंग को देखेगी, बोलेगी कि कैंग तुम तो ठीक हो कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। एंड जाते ही हमारी कैंग को अपने हाथों में उठाएगी, कहेगी कैंग तुम जिंदा तो हो ना, कहा थैंक यू गॉड, तुम कम से कम अभी जिंदा हो। हमारे कैंग ह्यूजिन को देखेगा, बोलेगा कि ह्यूजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये विलन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। हमारी ह्यूजिन बोलेगी लेकिन कैंग मेरे को लगा कि तुम जिंदा नहीं बचने वाले, तुम मरने वाले हो क्या, मतलब कि तुम्हें कितना ज़्यादा घायल हो चुका है। बोलेगा कि ये विलन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है तो इससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा, तुम इससे लड़ नहीं सकते हो। एंड बोलेगी कोई बात नहीं है, मैं अकेले यहाँ पे नहीं आई हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया हुआ है। एंड दिखाया जाएगा कि यहाँ पे हैं हमारे कॉलेज के जो है डीन आ जाते हैं। बोलेगा कि ये हमारे इस नेस्ट यूनिवर्सिटी के डीन है। बोलेगा कि ये स्किनी ओल्ड मैन ये हमारे कॉलेज के डीन है, ये क्या ही कर पाएगा इस विलन के सामने। एंड वो जो स्किनी ओल्ड मैन है यानी कि इनका जो डीन है वो इनके सामने खड़ा हो जाएगा और उनके हाथ में एक डंडे भी रहते हैं। एंड वो बोलेगा कि ये डीन तुम उससे नहीं लड़ सकते, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो डीन बोलेगा आई एम सो पैथेटिक यार, यहाँ पे इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और मैं डीन होके इस कॉलेज का सो रहा था, तो मेरे को यहाँ पे तो अब आना चाहिए था। एंड डीन बोलेगा कि तुम्हें ये सोचने के लिए थैंक यू, बट तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो। एंड ये देखने के बाद विलन भी बोलेगा कि यहाँ पे जो अब डीन आ चुका है। एंड डीन बोलेगा क्यों ना तुम इस बुड्ढे से लड़ना नहीं चाहते, एक 1v1 मैच क्यों ना हो जाए। एंड कैंग से बोलेगा कि अब तुम अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के अब बड़ों के ऊपर ये चीज़ें छोड़ दो, हम यहाँ पे अब सारी चीज़ें संभाल लेंगे। देन हमारा विलन समझाएगा कि हमारे जो मेन टारगेट थे वो प्रोफेसर जी थे, क्योंकि मैं वही जो है इस यूनिवर्सिटी का मेन पावर हाउस थे, यानी कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। एंड बोला था कि नेस्ट के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है उसको सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा, एंड वो प्रोफेसर जी थे, जो कि हमारा मिशन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वहीं तो वो बोला गया था तो मैं वहाँ पे जो है कुछ लोगों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी तुम्हें और भी लोग जो है वहाँ पे फेस करने को मिल सकते हैं, जो कि ये ब्रीडर जो है उस टीचर को पूरी प्लानिंग बता रहा था। और तुम्हें कुछ ऐसी भी फोर्सेस है जिससे तुम्हें वहाँ पे बचना पड़ेगा, यानी कि कुछ फोर्सेस से तुम्हें वहाँ पे टकराना नहीं है, क्योंकि तुम जो हो उनसे अगर टकराओगे देन तुम्हारे लिए ये लॉस की बात होगी। एंड उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, एंड जैसे कि हमारे प्रोफेसर जू है जो कि प्रोफेसर जी के हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन अगर तुमने उसका जो स्मोक की पावर है उसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया देन तुम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। और कुछ अपर ग्रेड के स्टूडेंट हैं जो टॉपर्स हैं उनसे बचना,
एंड लेकिन उससे बचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो है वो दूसरी ब्रांच में है, तो यहाँ पे आके वो लड़ने वाले नहीं हैं। एंड इन सब से सब कुछ बचने के बाद जो है तुम जो फ़ायदे में रहोगे। एंड द लास्ट जो है ये नेस यूनिवर्सिटी का एक किंग है, जो कि एक चेस पीस की तरह दिखाया जाएगा एंड बोलेगा कि ये लास्ट पीस जो है वो डीन है। अगर डीन तुम्हारे सामने आता है तो बिल्कुल भी उससे मत लड़ना, क्योंकि ये बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है पूरे स्टाफ मेंबर में जो कि है डीन। एंड तुमको ये बता दें कि जो डीन है वो लोगों के सामने नहीं आया है, एंड उसके पास जो है काफ़ी ज़्यादा पावर है, हमें भी नहीं पता है क्योंकि वो पब्लिकली नहीं आया है। एंड विलन ये सब सोचेगा एंड कहेगा एक बार अटैक करके देख ही लेते हैं डीन के ऊपर क्या होता है। एंड अटैक करेगा, बोलेगा कि ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर चुका है, यानी डीन के ऊपर अटैक भी करेगा और डीन इसको आसानी से डॉज भी कर लेगा। कहेगा कि ब्रीडर ने बोला था कि इस बुढ़े आदमी से बचना चाहिए था। एंड बोलेगा कि विलन कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे हेड की तरफ से मैं निशाना लगाऊं, लेकिन हमारा डीन तो इसके वार को डॉज कर लेता है। एंड देन हमारे डीन बोलेगा लगता है कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी जिसकी वजह से तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एंड दिखाया जाएगा कि वो भी हमारा विलन भी सोचता रहेगा कि ये डीन भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर अटैक ऐसा किया कि इसका जो सर हो वो धड़ से अलग हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ डीन के चेहरे के ऊपर बस एक छोटी सी खरोच आई होती है। यानी कि डीन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो इनके अटैक को डॉज कर लिए। एंड देन वो विलन बोलेगा कि हमारा भी फ़ायदा इसमें नहीं है, ना तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, अब जो होना था हो चुका है, तो अब हमें ये लड़ाई बंद करनी चाहिए। मैं यहाँ सभी को लेके निकल जाऊँगा एंड अब तुम्हारा जो काम है यहाँ पे तुम अपने लोगों को बचाओ। एंड डीन ये सुन के बोलेगा कि क्यों तुम लड़ाई नहीं करना चाहते। विलन बोलेगा कि यहाँ पे लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लड़ाई अगर कंटिन्यू होगी तो तुम्हारे लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। एंड वहीं पे हमारा सुनचैन खून की उल्टियाँ भी करना शुरू हो जाएगा। हीरोइन बोलेगी कि भाई सुनचैन प्लीज़ तुम मत जाना। एंड डीन भी ये सब आजू बाजू देखेगा, ये हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड वो बोलेगा कि एज ए साइन ऑफ द पीस मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस बंदे को यहाँ पे जो भी है लड़ाई को बंद कर दूँगा। एंड बोलेगा कि जो अब लड़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है, सब लोग वापस आ जाओ। और वहीं पे जो हमारी स्कॉर्पियन के साथ लड़ी रहती है, यहाँ पे स्कॉर्पियन और हमारे शियोन की हालत ख़राब हो जाती है। एंड ये सुन के वो बोलेगी क्या टूर्नामेंट इतने जल्दी ओवर हो गया यार, एक तो मेरे को 2 ही लोग मिले लड़ने के लिए, वो भी इतने कमज़ोर थे यार। कोई पावरफुल आता है 2-4 मतलब 10-20 लोग आते लड़ने के लिए तो मज़ा आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों के साथ लड़ाई तो ख़त्म हो गई, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से मार के जाऊँगी। एंड वो जो है सीधा ज़मीन को जो है फाड़ के निकाल लेगी। ये बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रहता है जो सीधा अपने हाथों में उठाएगी एंड बोलेगी कि अब तुम्हें जो है यहाँ पे मार के तुम्हें ख़त्म कर देंगे। लेकिन तभी दिखाया जाएगा कि उसके ऊपर अटैक होगा कुछ ब्लैक फेदर्स का। कुछ देख के इसको याद आया क्या कि यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है। एंड वो जो रहेगी अपने आर्मर के हाथ में जो आर्मर रहते हैं उसकी वजह से वो जो ब्लैक फेदर रहते हैं उनसे बच जाएगी। एंड कहेगी कि ये ब्लैक फेदर्स जो है भाई किसकी हिम्मत होगी अटैक करने की। एंड तभी दिखाया जाएगा कि उनके सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा एंड वो देख के वो बगल में उस पत्थर को फेंक देगी एंड बोलेगी धत तेरी की मेरा टाइम ही ख़राब है, क्योंकि इसके सामने आ जाता है हमारा ली जो कि ब्लैक फेदर स्पाइडर की पावर यूज़ करता है। एंड ली को देखने के बाद वो बोलेगी कि इतना स्ट्रॉन्ग मेंबर यहाँ पे आ गया। एंड वो दोनों के आंखों में आंखों मिलेगा, क्योंकि दोनों भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन के थे और एक ही कॉलेज के भी थे। देन बोलेगी कि भाई किस्मत ही खराब है अपनी यार, अब मेरे को यहाँ पे इनको मारने का मौका नहीं मिलेगा। एंड उनसे बोलेगी कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी एंड वो वहाँ से निकल जाएगी। यानी कि अब हमारा ली भी यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है, तो शायद आगे के चैप्टर्स में हमें दिखाई दे। और यहाँ पे तो हमारी स्कॉर्पियन और चियोन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। एंड बाकी के भी जो लोग रहेंगे यहाँ से जो होंगे निकलना शुरू कर देंगे। एंड वो बोलेगी कि हमें जो है कैंग को लेके जाना पड़ेगा, लेकिन कैंग वहाँ पे खड़ा होकर कहेगा नहीं इनको हम जाने नहीं दे सकते, हमें यहाँ से लड़ना है इनको। एंड जैसे वो लड़ने जाएगा हमारा जो डीन रहता वो डंडे को उसके हाथ में मारेगा एंड कहेगा कि तुम यहीं रुको, तुमने जितना करना था तुमने बहुत कुछ कर चुका है, अब जो भी करना है
वो हम करेंगे। अब तुम जो है थोड़ा आराम करो, क्योंकि अगर तुमने इससे ज़्यादा किया तो तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर जी की तरह घायल हो जाओगे। इसलिए अब जो करना है हम बड़े करेंगे, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। और कैंग को जो है वो वहीं पे बेहोश कर देगा अपने डंडे से ही मार के। एंड कैंग यहाँ पे हमारा बेहोश हो चुका है ताकि कि और भी ज़्यादा लड़ाई ना हो। एंड वो बोलेगा कि तुमने बहुत ज़्यादा किया, मतलब जितना तुम्हें करना चाहिए था तुमने उससे भी बहुत ज़्यादा किया है, तो इसलिए अब तुम्हें रेस्ट करना बनता है। एंड तभी हमारी हीरोइन ह्यूजिन भी वहाँ पे पहुँचेगी। कैंग की इतनी बुरी हालत देखने के बाद हमारी ह्यूजिन कैंग के पास आएगी एंड सीरियस में बोलेगी कि कैंग तुम तो ठीक हो, मतलब कि अभी तुम तो जिंदा हो ना, मतलब तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, डीन ने जो तुम्हें मारा। एंड डीन भी बोलेंगे वेल जो हुआ अब ख़त्म हुआ, यानी कि अब जो भी हुआ अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना है कि हमें देखनी है कि कैजुअलिटी कितनी हुई है एंड इन सब से कैसे उभरा जाए। तो दिखाया जाएगा कि कैजुअलिटी जो हुई है इसमें से 50 लोग जो हैं वुंडेड हो चुके हैं, यानी कि घायल हो चुके हैं। इसी के साथ 34 लोगों की यहाँ पे जान गई है, जिसके अंदर यहाँ के नॉर्मल सिविलियंस भी थे एंड साथ में कई सारे फैकल्टी मेंबर्स और साथ में यहाँ के स्टूडेंट भी थे। और ये इंसिडेंट के बाद जो है पूरी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है कुछ दिनों के लिए समझो बंद ही रहेगी, क्योंकि यह हालत बहुत बुरी थी। एंड इंस्पेक्टर जो है वो डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी रखी जाती है, देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा आईडी कार्ड पड़ा रहता है हमारी डॉक्टर का। एंड वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, वो देखेंगे कि यहाँ के जितने भी डाटा बेस है सब के सब यहाँ पे नष्ट हो चुके हैं, यानी कि सबकी ख़त्म कर दिए गए हैं। इवन द जो सिंड्रेला का इनका पास पोर्शन लास्ट के बचे थे वो सिंड्रेला पोर्शन भी यहाँ पे इन्होंने ख़राब कर दिए, यानी कि अब इनके पास कुछ भी बचा नहीं है जो कि यूनिवर्सिटी में अब चलाया जा सकता है। एंड सभी लोग यहाँ पे दिखाया जाएगा, प्रोफेसर को फटाक से हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा क्योंकि प्रोफेसर अभी भी जिंदा है, मरे तो नहीं है। एंड सब लोग कहेंगे कि अपना रास्ता जल्दी से हटाओ एंड प्रोफेसर को जल्दी से लेके जाओ। तभी इनके पीछे से आवाज़ आएगी है, ह्यूजन पीछे मुड़ के देखेगी कौन है, दिखा जाएगा कैंग जो है वो बाहर निकलेगा। एंड वहाँ की जो नर्स रहेगी बोलेगी कैंग को रोकने को, लेकिन कैंग जो है अपनी सारी हालत को भूल के प्रोफेसर के पास दौड़ता हुआ आएगा कि प्रोफेसर ठीक तो हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो दिखा जाएगा प्रोफेसर को जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है और इनकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी है। और सभी लोग जो है प्रोफेसर को जो है ऑपरेशन रूम में लाया जाएगा। डॉक्टर्स जो रहेंगे सभी को बाहर रोकेंगे कि यहाँ पे बाहर रुको एंड हमें ऑपरेशन करने दो। और ऑपरेशन की रेड लाइट मतलब कि अभी भी प्रोफेसर की जान को खतरा है। एंड बाहर जो है हमारे कैंग और ह्यूजिन बाहर ही बैठेंगे एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा करेंगे कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ, कि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो शायद प्रोफेसर बचे होते। एंड अंदर प्रोफेसर के जो है ऑपरेशन चलता रहेगा एंड प्रोफेसर की हमें कंडीशन दिखाई जाएगी, प्रोफेसर अभी भी कोमा में है एंड इनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। और वहीं कैंग भी इन सभी चीज़ों से और भी ज़्यादा परेशान होता रहेगा कि ये सब उसी की हालत है। एंड इवन द ह्यूजिन भी वही, मतलब कि यूँ समझ लो कि बहुत ज़्यादा सीरियस। पापा आप इस सीरियस सिचुएशन को समझ ही रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में कोई आपका भर्ती होता है ना आपको क्या फीलिंग आती है। एंड यहीं पे हॉस्पिटल से अपना डॉक्टर जो है बाहर निकलता हुआ आएगा ऑपरेशन थिएटर से। एंड हमारे कैंग एंड ह्यूजिन पूछेंगे कि डॉक्टर अभी हालत क्या है हमारे प्रोफेसर की। एंड डॉक्टर भी वहाँ पे बिना कुछ बोले उनके सामने खड़ा रहेगा। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलिए कि नेक्स्ट वीडियो दिया है। एंड ये कॉमिक जल्दी खत्म होने वाली है। देन आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और क्या नई कॉमिक्स हम लोग ला सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंजॉय करें।